Hi guys, welcome to Study Advantage, the complete हिंदी जीके। सो बेसिकली आपने देखा होगा मैंने पार्ट 1 ऑफ मॉडल, पार्ट 2 ऑफ मॉडल, पार्ट 3 ऑफ मॉडल एंड पार्ट 4 ऑफ मॉडल डाल दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, और मैंने बहुत अच्छे से वेल डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 में। ये हमारा लास्ट पार्ट है। मैं इसमें एक वर्कशीट भी दे रही हूँ। अगर आपको और वर्कशीट चाहिए है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको और प्रैक्टिस चाहिए है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है मस्ट। बेसिकली हम मस्ट का यूज़ करते हैं फॉर अजम्पशन एंड फॉर ऑब्लिगेशन। जब भी हम कोई चीज़ की कल्पना करते हैं या फिर हम किसी का दायित्व निभाते हैं, जैसे हम किसी को फेवर करते हैं, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं मस्ट। तो चलिए आइए देखिए। फर्स्ट, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। अब नेसेसिटी के दो मतलब होते हैं। एक होता है नीड, या बोल सकते हैं आप आवश्यकता, और एक होता है कोई भी चीज़ को मतलब पाने की इच्छा, मतलब हमको एक चीज़ करनी है। ओके, आप एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, मैं आपको बताते जा रही हूँ। बेसिकली नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता या फिर अर्जेंसी, और ऑब्लिगेशन का मतलब तो आपको पता ही है, दायित्व निभाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेवर या फिर ड्यूटी, सोशल वर्क, मॉरल वर्क। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। सो ये क्या हो रहा है, यू मस्ट टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, तुम्हें कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहिए। सो ये क्या है, किसी की आवश्यकता है काइंड ऑफ, कि हाँ तुम्हें इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट लव आवर मदरलैंड। ये क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी, हमारा फेवर है कि हमें अपनी मदरलैंड से प्यार करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, टू इंडिकेट अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब कल्पना करना, और कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ख़त्म करना या फिर किसी चीज़ को डिसाइड करना या फिर सेटिंग ऑफ, तो उसे बोलते हैं कंक्लूजन। जैसे कि शी मस्ट बी हियर इन द इवनिंग, हम ये कल्पना कर रहे हैं कि वो शाम को आ सकती हैं। ओके, सो वहां पर हम यूज करते हैं किसका, मस्ट का। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर ए के गुप्ता मस्ट बी अ गुड टीचर। ये हम क्या कर रहे हैं, हम एक काइंड ऑफ सेट ऑफ कर रहे हैं, काइंड ऑफ डिसाइड कर रहे हैं कि जो ए के गुप्ता है वो बहुत अच्छे टीचर हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ प्रोहिबिशन। ये प्रोहिबिशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, या फिर बोल सकते हैं रोकना, कोई भी चीज़ को काम करने से रोकना, निषेध करना, वर्जित कर देना। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रोहिबिशन, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मस्ट का। देखिए एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट बंक योर स्कूल, तुम्हें अपना स्कूल बंक नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए मस्ट का, यू मस्ट नॉट प्ले इन सनलाइट, यू मस्ट नॉट राइट योर नेम ऑन द वॉल्स। सो ये क्या है, इसके नेगेटिव है। हम मस्ट का यूज़ 5 चीज़ों के लिए करते हैं। फर्स्ट नेसेसिटी, सेकंड ऑब्लिगेशन, थर्ड अजम्पशन, फोर्थ कंक्लूजन एंड फिफ्थ प्रोहिबिशन। सबसे ज़्यादा मस्ट का यूज़ होता है फॉर ऑब्लिगेशन एंड फॉर डिसाइडिंग और फॉर कंक्लूजन। ओके, सो नेक्स्ट, सो हमने सारे मॉडल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड आउट टू, हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखना है, और डिफरेंसेस हैं कुछ चीज़ों के बीच में जो कि हमें ध्यान रखना है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो चलिए हम इसे एक बार देखते हैं। मैंने क्विक रिव्यू बनाया है विथ एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, अब देखिए, पहला पॉइंट है परमिशन। परमिशन में हम 3 मॉडल्स का यूज़ करते हैं। जब भी हम परमिशन की बात करें, हम 3 मॉडल का यूज़ करते हैं, कैन, कुड या मे। अब बात आती है कि हमें कब कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में कैन भी लगता है, मे भी लगता है और कुड भी लगता है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कब कहाँ कैसे यूज़ करना है। अब बात आती है टू आस्क और गिव। जब हम परमिशन मांगते हैं और जब हम परमिशन देते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जब हम परमिशन मांगते हैं और जब हम परमिशन देते हैं, दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। सो आप इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम। कैन आई यूज़ योर पेंसिल, मे आई यूज़ योर पेंसिल, कुड आई यूज़ योर पेंसिल। अब तीनों सेंटेंसेस में लगा है। ओके, बट अभी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कैन लगाएंगे कोई सेंटेंस में, तो वहाँ पर आप सेंटेंस ध्यान रखिएगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। अगर आप अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, या आपसे कोई छोटा उससे बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने उम्र के बच्चे से या फिर अपनी उम्र के लोगों से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कैन। सपोज करिए अपने फ्रेंड से आपको पेंसिल चाहिए, तो क्या यूज़ करोगे, कैन आई यूज़ योर पेंसिल। ठीक है,
बट अगर आप बात कर रहे हो किसी किसी बड़े से या फिर अपनी टीचर से या फिर अपने किसी प्रिंसिपल से, ओके, किसी बड़े आदमी से, ओके, सो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं मे और कुड का, ओके, ताकि हम वहाँ पे पोलाइट रहें, थोड़ा मॉरल रहें, थोड़ा फॉर्मल रहें, ओके। सो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मे और कुड का। अब आ जाइए आप उसके बाद नीचे, जब भी हमें किसी को परमिशन देना हो कि तुम ये चीज़ यूज़ कर लो या तुम ये चीज़ कर लो, ठीक है, तो वहाँ पर हम कैन और मे का यूज़ करते हैं। टू गिव परमिशन वी यूज़ मे एंड कैन। माइंड माई वर्ड्स। टू गिव परमिशन वी यूज़ कैन एंड मे, ठीक है। यू कैन यूज़ माई पेंसिल, यू मे यूज़ माई पेंसिल, you could use my pencil, doesn't sound good. So हम जब भी हम किसी को परमिशन देते हैं तो हम वहाँ पे could का यूज़ नहीं करते हैं, एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके। अब नेक्स्ट आता है you may not use your pen, ये इसका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, can I go outside, can I go outside, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है। बट अगर हमें किसी ने हमको रिप्लाई दिया you can't go, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, कैन। और नेक्स्ट देखिए यू मे नॉट गो। सो जब हम मे लगा देते हैं तो वहाँ पर हम जोर देते हैं, मतलब यू मे नॉट गो, तुम्हें नहीं ही जाना है। यू कांट गो, तुम मत जाओ और तुम नहीं ही जाओगे, इसमें बहुत अंतर होता है। मे में जब भी हम मे लगाते हैं तो याद रखिएगा हम किसी पे जोर दे रहे हैं तभी हम वहाँ पे मे का यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नीचे आ जाइए, मैंने ये दो एक नोट बनाया है, देख लीजिए। टू आस्क परमिशन वी यूज कैन मे कुड, टू गिव परमिशन वी यूज कैन एंड मे। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और ये तीन ऐसे मॉडल्स हैं जिनके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते ही आते हैं। इट्स कंफर्म दैट दिस टाइप ऑफ मॉडल्स क्वेश्चन विल कम। एक और पॉइंट है एबिलिटी का। अब एबिलिटी आ गई तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैन लगाएं कुड लगाएं, बट इट इज़ वेरी इजी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हमें कैन और कुड के बारे में जानना है। सो चलिए देखते हैं एबिलिटी की अगर हम बात करें तो एबिलिटी हम यूज़ करते हैं, जब भी हम एबिलिटी देखते हैं तो हम किस चीज़ों में देखते हैं, समवन स्किल्स और जनरल एबिलिटी, ठीक है, या फिर किसी की कैपेबिलिटी की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, पावर की बात हो, सो वहाँ पर हम लगाते हैं कैन या कुड। अब कैन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, और कुड पास्ट के लिए। सकता था, सकती थी, ऐसे इस तरीके का, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। अब ये किस में बात हो रही है, प्रेजेंट में बात हो रही है कि मैं 2 भाषाएं बोल सकती हूँ। सो ये क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज लिटिल। जब मैं छोटी थी तब मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती थी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हम अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि जब हम छोटे थे तब हम इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। सो आपको ये ध्यान रखना है प्रेजेंट और पास्ट का कि कहाँ पर प्रेजेंट यूज होता है और कहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट के सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंस करना सीखिए, ओके। एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट, शी कुड स्विम, वो स्विम करती थी। शी कैन स्विम, सो देखिए पास्ट, वो करती थी तो वो पास्ट में क्या लग गया, कुड, बट प्रेजेंट की बात करें तो कैन। नेक्स्ट, यस्टरडे आई कुड नॉट लिफ्ट दिस, कल मैं ये नहीं उठा पाया या उठा पाई, जो भी। सो ये क्या हुआ, पास्ट हुआ, कल की बात हो रही है। टुडे आई कैन लिफ्ट दिस, आज मैं इसे उठा सकती हूँ। सो ये बात हो रही है हमारे कल की और आज की, तो हम उस हिसाब से क्या यूज़ करेंगे, कुड और कैन। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ पे भी बहुत क्वेश्चन करते हैं कि हम कांट का कहाँ यूज़ करें, कैन नॉट का कहाँ यूज़ करें। सो कांट इनफॉर्मल के लिए होता है और स्पोकन इंग्लिश के लिए यूज़ होता है, बल्कि कैन नॉट कहाँ होता है, फॉर फॉर्मल, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1। अब सबसे पहले आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना है बिफोर अटेंडिंग एनी क्वेश्चंस। जो 5 चीज़ें हैं वो है एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी। ये 5 चीज़ें आपको सेंटेंस पहचानने में बहुत हेल्प करेगी और आप बहुत आसानी से मॉडल्स लगा पाएंगे। सो आप पहला सेंटेंस देखिए, यू डैश अटेंड द स्कूल टुडे। अब सबसे पहली चीज़, इसमें कोई एबिलिटी नहीं दिख रही है, इसमें कोई परमिशन नहीं लेना है कि यू डैश अटेंड द स्कूल टुडे, हम कोई परमिशन नहीं ले रहे हैं। ऑब्लिगेशन, ये कोई दायित्व नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। देख रहे हो क्या, यू डैश अटेंड द स्कूल टुडे, यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, किसी संभावना की बात हो रही है, नहीं। यहाँ पर हो रही है एडवाइस की बात। यू डैश अटेंड द स्कूल टुडे,
ये क्या कर रहा है, या हम मतलब क्या कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम आज स्कूल आओ, ठीक है। सो हम ये क्या बोल रहे हैं कि हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम आज स्कूल आओ, मतलब हम किसी को क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आज आप स्कूल आइए। ओके, सो एडवाइस में हम दो यूज करते हैं, शुड एंड आउट टू। अब यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन या फिर कोई ड्यूटी या यहाँ पे कोई दायित्व की बात तो हो नहीं रही है, सो हम यहाँ पे आउट टू लगाएंगे नहीं, हमें डायरेक्ट क्या लगा देना है, शुड। यू शुड अटेंड द स्कूल टुडे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं किसी को कि तुम्हें आज स्कूल अटेंड करना चाहिए। और हमने शुड क्यों यूज़ किया, आउट टू क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे कोई दायित्व की बात नहीं हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट कम, शी डैश बी अ विनर इन द कॉम्पिटिशन। अब बात आती है कि ये कौन सा सेंटेंस है, मतलब इसमें क्या अब मॉडल वर्ब यूज होगा। एबिलिटी नहीं हो रही है, एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, किसी की योग्यता की बात हो रही है क्या, कि वो विनर बन गई, नहीं। परमिशन अनुमति की बात हो रही है, नहीं। एडवाइस की बात भी नहीं हो रही है, ऑब्लिगेशन की बात भी नहीं हो रही है, बस क्या गया, पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी बात, शी डैश बी अ विनर इन द कॉम्पिटिशन। अब यहाँ बात हो रही है कि पॉसिबिलिटी है कि वो विनर बन सकती है कि नहीं बन सकती है, तो यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी है। सो लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे। पॉसिबिलिटी में 4 रहते हैं, मे, माइट, कैन, कुड। सो अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, लेस पॉसिबिलिटी की, तो हम क्या यूज करेंगे, माइट। किसकी बात, किसको लिखेंगे, माइट को। जब भी लेस पॉसिबिलिटी रहती है तो हम माइट का यूज करते हैं, और जब थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है तो हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यू डैश गो नाउ। ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, यू कैन गो नाउ। ओके, पोलाइट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट कम्स, वी डैश ओबे अवर एल्डर्स। अब बात आ गई ओबे एंड एल्डर्स की। हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए। सो अब यहाँ ओबे और एल्डर्स आ गया, मतलब ऑब्लिगेशन आ गया, मॉरल वैल्यूज आ गए, तो आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, आउट टू। We out to obey our elders. Next comes, dash we open a new shop. अब ये क्या हो रहा है, एक तरीके का सजेशन हो रहा है, देख रहे हो सेंटेंस में, dash we open a new shop. सो जब भी हम किसी को सजेशन देते हैं, किसी को हम किसी के बारे में बोलते हैं कि आप ये कर लीजिए, तो हम क्या करें, किसी को सजेशन दे रहे हैं। सो सजेशन के लिए हम यूज करते हैं shall we open a new shop. अब 6th सेंटेंस, डैश आई गो आउट सर। वेरी सिंपल, जब भी हम प्रिंसिपल की बात करें, टीचर की बात करें, मैंने अभी जस्ट बताया, तो वहां पर हम यूज करते हैं मे का। सो आप मे लगा दीजिए। 7th, यू डैश स्पीक हिंदी। अब यहाँ पे किसी की एबिलिटी की बात हो रही है कि आप हिंदी स्पीक करते हैं, सो डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिए, आप देखिए प्रेजेंट की बात हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं बचपन में बोलती थी या 2 साल पहले बोलती थी, अब नहीं बोलती हूँ। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यू डैश स्पीक हिंदी, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हम क्या लगा देंगे, कैन। 8 देखिए, डैश गॉड हेल्प यू। सो हम क्या कर रहे हैं, एक विश दे रहे हैं कि मे गॉड हेल्प यू, तो हम जहाँ पे भी ये विश की बात आएगी वहाँ पर हम मे लिखेंगे। शी सेड दैट शी डैश डू दिस। अब इस सेंटेंस को देखिए, उसने बोला कि वो ये कर देगी। अब सेड क्या है, हम किसका सेकंड फॉर्म है, से का सेकंड फॉर्म है, तो अब किसकी बात हो रही है, पास्ट की फॉर्म हो रही है। जब भी हम पास्ट की बात करेंगे तो कौन सा आएगा, कुड। नेक्स्ट देखिए, यू डैश डू योर ड्यूटी चेयरफुली। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं कि तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी करो। सो हम जब भी हम किसी को सजेशन देते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, शुड लगाते हैं। आपको और अच्छे से समझना है तो आप मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑफ वीडियोस जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 11th क्वेश्चन, आई डैश लाइक टू सी दैट पेन। अब क्या हो रहा है, हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कि हमें वो पेन देखना है। सो हम उस जगह पे क्या लगाएंगे, वुड। जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, वुड। आई वुड लाइक टू सी दैट पेन। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी डैश बी इन द स्कूल एनी टाइम। अब ये क्या कर रहे हैं, हम अजम्पशन कर रहे हैं कि वो कभी भी स्कूल में आ सकती हैं। जब भी हम अजम्पशन करते हैं सो हमें ये ध्यान देना है कि वहाँ पे कौन सा यूज़ होगा। अब हम अजम्पशन कर रहे हैं तो अजम्पशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विल का। सो शी विल बी इन द स्कूल एनी टाइम। ओके, नेक्स्ट देख लीजिएगा, आई डैश हैव अ बिग कार
इफ आई अर्न ₹10 करोड़, मेरे पास एक बड़ी कार होगी जब मैं 10 करोड़ रुपए कमा लूंगा। सो ये क्या है, एक इमेजिनरी कंडीशन है, और पूरे मॉडल्स में सिर्फ एक ही की इमेजिनरी कंडीशन होती है, वो है वुड की। सो जब भी हम इमेजिनरी कंडीशन की बात करें, सो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वुड। I would have a big car if I earned ₹10 crore. Next. Yes, you dash come in. Very easy. टीचर्स प्रिंसिपल किसी की ये बात हो, yes, you may come in. may लगता है जब भी हम टीचर्स प्रिंसिपल या फिर किसी फॉर्मल की बात करें, तो वहां पर हम लगाते हैं may. नेक्स्ट, यू डैश नॉट बंक स्कूल। अब ये क्या है, ये एक प्रोहिबिशन है, मैंने अभी पढ़ाया। मस्ट हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी चीज को रुकावट करते हैं, किसी चीज के लिए मना करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट। यू मस्ट नॉट बंक योर स्कूल। ओके, सो वर्कशीट 1 इज डन। अगर आपको और वर्कशीट चाहिए है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।